बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाम से तलवारें निकाल ली गई हैं और इमरान खान ने हल्क को गर्दन से दबोच लिया है। चीखें हैं जो पूरी कौम को सुनाई दे रही हैं। और ये होता है जब आप कौम को धोखा देते हैं, जब आप डाकुओं को मुल्क पे मुसल्लत करते हैं, जब आप बैरूनी क़ुव्वतों की इमा पे मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं और इतनी नाअहली से करते हैं कि पूरी कौम को नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान में हुकूमतें पहले भी बनाई और गिराई गई हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन इतने अनप्रोफेशनल तरीके से कभी भी नहीं हुआ कि पूरी कौम का बच्चा बच्चा ये समझ गया है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। बैरूनी कौन सी क़ुव्वतें थी और अंदरूनी कौन सी क़ुव्वतें थी, बच्चे बच्चे को ये पता चल गया है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज फिर DGISPR ने दोबारा मीडिया पे आने की ज़रूरत महसूस की और उन्होंने 2-3 बातें क्लियर की और यहाँ से वो मज़ीद फंस गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और फिर असद उमर ने और इमरान खान ने जो सोशल मीडिया पे अभी अपनी आवाम के सवालों के जवाब दिए हैं, वहाँ इमरान खान ने भी टू द पॉइंट 2-3 बातें की हैं, वो भी आपको बताता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर एंड में आपको बताऊँगा कि कैसे गर्दन से दबोचा है इमरान खान ने, ये चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं। क्लैरिफिकेशन ये आती है जी कि हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया, बल्कि शेख रशीद जो पहले वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, उन्होंने ये तासुर दिया कि जैसे सर्विसेज चीफ या किसी ने भी ये नहीं कहा कि साजिश जो है वो नहीं हुई, मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ज़रूरी समझा गया कि इस चीज़ को आके क्लियर किया जाए कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि DGISI और सर्विसेज चीफ ने भी यही कहा कि साजिश हमें नज़र नहीं आ रही। बाकी जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुदाखलत के बारे में आप क्या कहते हैं, तो DGISPR ने उसका जवाब नहीं दिया कि मुदाखलत हुई है या नहीं। उन्होंने कहा जी ये डिप्लोमेट से आप पूछें, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। यहाँ पे वो गोल कर गए बात को। एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, मैंने कोई सियासी बात नहीं की। उन्होंने ये क्लेम करने की कोशिश की कि ये नेशनल सिक्योरिटी का शायद मसला है और इस तरह का इशू है, तो हमारा जो है वो सर्विसेज चीफ का आना जवाब बनता है। और उनकी बात से तासुर ये जा रहा है कि वो ज़ाहिर इमरान खान को झूठा कह रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब एक सियासी लीडर इल्ज़ाम लगाता है तो उसका जवाब सियासतदानों की तरफ से आना चाहिए। ये मैं अब आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पे इनका ये कहना है कि हमने अपनी राय नहीं दी, बल्कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी। उस इन्वेस्टिगेशन में हमें जो पता चला था वो इनपुट दी गई थी तमाम सर्विसेज चीफ को अपने अपने इदारों ने, और सर्विसेज चीफ ने आके वो इनपुट दी थी, राय नहीं दी थी, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड और रिपोर्ट बेस्ड इनपुट थी जो दी थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। अब यहाँ पे ये फंसते हैं। इन्होंने कहा जी हमने इनपुट दी थी, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके सामने आई होगी ना, तो मुल्क का सरबरा सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, यही है ना जी, 2 सबसे बड़े होते, सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामेंट। जो आपको रिपोर्ट्स दी गई थी, सवाल नंबर 1, क्या वो रिपोर्ट्स आपने वज़ीर आज़म को पेश की? क्या वो रिपोर्ट आपने सदर मुमलिकत को पेश की? इसका जवाब है नफ़ी में, उन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं की। असद उमर ने भी दोबारा इसका जवाब दिया है और पहले उन्होंने ये कहा कि ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपको मीडिया पे आने की। फिर उन्होंने कहा कि देखिए वो मान गए हैं कि ये उनकी अपनी नुक्ता नज़र था या उनको रिपोर्ट मिली थी, लेकिन असद उमर ने यह क्लैरिफाई किया कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग थी या मीटिंग थी उसमें नहीं पेश की गई। जो भी था वही लेटर पड़ा था और उसके ऊपर सब ने अपना अपना इजहार किया, इजहार ख्याल किया। यानी एक लेटर के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि साजिश है या नहीं है। और मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने कैसे दबोचा है। ऐसे गर्दन पकड़ी हुई है, यकीन माने फड़फड़ा रहे हैं सारे, सारी ताकत पास है, पुलिस पास है, सब कुछ पास है, इदारे सारे ताकतवर हैं, लेकिन कांप रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। और आज जो मोहम्मद सिलाई ने बात की है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये सिर्फ राना सनाउल्लाह की बात नहीं है, ये ऊपर से नीचे तक सबकी चीखें इसी तरह निकल रही हैं। जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो वो बार बार क्लैरिफिकेशन देता है। किसी ने, समझदार बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि जब किसी चीज़ का ऑफिशियल डिनायल आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि वो सच है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। नवाज शरीफ ने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए, जनरल बाजवा तुमने ये किया, जनरल फैज़ हमीद तुमने ये किया, आसिम सलीम बाजवा तुमने ये किया, पापा जॉन्स, कोई एक क्लैरिफिकेशन आई आप मुझे बताएं। नाम ले लेके कहा गया कि तुम फलां जज के घर गए थे, फलां जज को तुमने दबाव डाल के फैसले करवाए थे, एक क्लैरिफिकेशन आई है मुझे बताएं। ताकत में थे ना,
चाहते क्लैरिफिकेशन देते, अगले दिन दबा के इनको सजाएं दे के सबको जेलों में डाल देते। कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। कौन रोक रहा था इन्हें? आप मुझे बताएं। ये जो वीडियो की ब्लैकमेलिंग का भी है ना, हम भी एक्सक्यूज तराशते हैं कि बेचारे शायद ब्लैकमेल हो रहे हैं। कौन इन्हें ब्लैकमेल कर सकता है? आप मुझे बताएं। इनकी ताकत का अब आपको अंदाजा हो रहा होगा। ये चाहते तो ये सब शरीफ खानदान को जेलों में डालते, किसी का बाप भी कोई वीडियो रिलीज नहीं कर सकता था। तो कोई ब्लैकमेलिंग वाली कहानी नहीं थी, सब मिले हुए, सब ने मिल बांट के खाना है। ये है सूरत हाल। तो ये जो कर रहे हैं, बार बार आके जवाब दे रहे हैं, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं यहां इंपॉर्टेंट बात पहले कर दूं, आप जो कह रहे हैं कि हमने तहकीकात कर ली थी, आपने तो वो तहकीकात अवाम के सामने भी नहीं रखी, ना वज़ीर-ए-आज़म सदर के सामने रखी, किसी के सामने नहीं रखी, तो हमें नहीं पता क्या किए। लेकिन मुझे नहीं पता इमरान खान की नज़र में ये है या नहीं, लेकिन आम अवाम एज अ कॉमन पाकिस्तानी, मेरी ये राय है कि आप इस साजिश के मेन किरदारों में से एक हैं। आप खुद को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? एक मिनट जरा समझें इस सिचुएशन को। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इस सिचुएशन को जरा दिमाग इस्तेमाल करके समझें, इंटेलिजेंटली समझें। हम इंटेलिजेंट एनालिसिस करते हैं। अगर ये साबित हो जाता है जुडिशल कमीशन बनने के बाद कि हाँ साजिश हुई थी, तो इस साजिश का सबसे मेन किरदार आप लोग बनेंगे। यह आपको अंदाजा है, या आप लोग ऐसे ही आगे बस क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं? इस साजिश के सबसे बड़े किरदार हल्क और उसके इर्द गिर्द के लोग करार पाएंगे। और जिस तरह आज कहा गया शीरीन मज़ारी की तरफ से कि जब ये होगी इन्वेस्टिगेशन, जब ये पता चलेगा, तो ये हाई ट्रीजन कमिट हुआ है। हाई ट्रीजन, आर्टिकल 6, फांसी का फंदा। और यहीं से मैं अगली बात करता हूं। ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, अवाम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर आपको ये लगता है कि किसी एक दो बंदों को, जिस तरह आप ये शहबाज शरीफ के रास्ते के आप रोड़े हटाते जा रहे हैं, एक के बाद एक बंदा मरता जा रहा है, उसके गवाह मर रहे हैं, शरीक मुलजिम मर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मर रहे हैं, ये काम आप कर सकते हैं। आप लीडरान को भी मार सकते हैं। इमरान खान ने वीडियो वैसे नहीं बनाई जिसमें सबके नाम लिए गए हैं। आप कर सकते हैं, ये आप करते रहे हैं और आप करते रहेंगे। लेकिन ये आइडिया ने जन्म ले लिया है। जिस तरह आज़ादी का एक आइडिया था ना, 1947 से पहले उसने जन्म ले लिया था। लोग कहते हैं कि फ़लाँ टाइम ना होती तो आज़ादी ना होती, लेकिन होनी थी क्योंकि अवाम ने फ़ैसला कर लिया था कि हमने आज़ाद होना है। इस आइडिया ने जन्म ले लिया है कि अब हमें बादशाहत कबूल नहीं है फ़र्द वाहिद की। आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगेगा, आपको तकलीफ़ भी होगी, आपकी चौधराहट ख़तरे में है, लेकिन अवाम अब इसको कबूल नहीं करेगी। इसको समझ लें आप। और अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि आप ज़िम्मेदार हैं इसके, आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। मैं थोड़ा सा और ऐड करता चलूँ, आपने एडमिट किया कि मोहम्मद ज़ुबैर की रिक्वेस्ट पे मुलाकातें हुई थी, वहाँ पे मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बारे में अभी बात हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद शहबाज शरीफ गाड़ियाँ बदल बदल के किससे मिलते रहे, ये सबको पता है। और कौन कौन से लीडरान आपसे मुलाकातें करते रहे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज़ से कब कौन कहाँ मिला। अगर ये मुलाकातें सियासत में इंटरफेरेंस नहीं है तो क्या है? और क्या आपका हल्फ जो है, जो आपका ओथ है, वो स्पेसिफिकली नहीं बताता कि किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में आप हिस्सा नहीं लेंगे? इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी किस्म की सियासी या सियासतदान के साथ आप कोई मिल बैठ के मामलात नहीं तय करेंगे, एनआरओ की डीलिंग की बातें नहीं होंगी, केसेस ख़त्म करने की बातें नहीं होंगी। ये तमाम सियासी सरगर्मियाँ हैं। आपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, आप आइन से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। इससे पहले कि अवाम कोर्ट मार्शल की डिमांड करना शुरू कर दे, बेहतरीन हाल ये वो इस्तीफ़ा दें, और अगर नहीं भी मुलविस तब भी इस्तीफ़ा दें, अपने आप को जुडिशल कमीशन के सामने सरेंडर करें, पेश करें और कहें जी कि ये जुडिशल कमीशन है, TORs बनाएं। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने इनको कैसे दबाया हुआ है। TORs आप बनाएं, हम पेश करेंगे और हम सुरखरू होकर निकलेंगे, या हमें जो भी आपने सज़ा देनी है वो दें अगर हम इसमें गुनहगार करार पाते हैं। ये होगा अज़मत का रास्ता, ये होगा आवाम की नज़र में इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त को बहाल करने का रास्ता, जो आप लोग ख़राब कर रहे हैं। मैंने आज एक ट्वीट किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। 100 साल मज़ीद भारत लगा रहता, 100 साल में वो इंस्टीट्यूशन को इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे
जितना आपने 2 माह में पहुंचा दिया है। साजिश तो खैर 3-4 साल से चल रही थी। ये मेरा इस्तदलाल है और मैं इसको इंशाअल्लाह ताला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ बार बार साबित करूंगा और आवाज़ उठाता रहूँगा। लोग बेशक कहते रहे पिछली गर्मियों से हुई थी। मेरा इस्तदलाल है कि प्लान 1 पे आप लोगों ने अमल किया है, जो मैं अक्सर कहता रहा हूँ और लोग जो मेरी वीडियो देखते रहे उन्हें पता है कि कैसे इमरान खान का इस्तेमाल करके उसको खुदे लाइन लगाना आपका प्लान था। ये तो अवाम खड़ी हो गई तो थोड़ी बहुत बीच में आपको हिकअप्स आ रही हैं, वरना अब तक इमरान खान किसी जेल में सड़ रहा होता है या उसको आप तो मार चुके होते हैं। बहरहाल इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि जो जुडिशल कमीशन बनेगा, चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो हमें कबूल सिर्फ एक सूरत में होगा कि तमाम कार्रवाई उसकी ओपन हियरिंग में होगी। और ये आज इमरान खान ने दोबारा बात की है, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने बात की। 2 बातें अहम की हैं कि क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश हुई थी या नहीं। मतलब ये कि क्या सर्विसेज चीफ ये फैसला करेंगे, वो कब से अदालत हो गए हैं कि साजिश हुई है या नहीं। ये उसी तरह है कि एक बंदा FIR दर्ज करवाने जाता है तो क्या जो SHO बैठा है वो फैसला कर देगा कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। वो केस बनाएगा, FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेगा, केस चलेगा अदालत में, दोनों तरफ से वकला पेश होंगे, वकील अपना केस पुलिस पेश करेगी, वहाँ से दिफा होगा और वहाँ साबित होगा कि कौन है। अगर पुलिस FIR दर्ज करने के बाद भी नहीं ये डिक्लेयर कर सकती कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं, तो सर्विसेज चीफ या DGISPR जो उनके नुमाइंदे हैं वो तो खैर पैगाम रसा। मैं फिर भी कहता हूँ कि DGISPR पे गुस्सा बनता नहीं है लोगों का, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। ही इज़ जस्ट द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर। वो अपना जॉब कर रहे हैं। जब सब पब्लिक होगा तो हम चाहते क्या हैं। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि अगर किसी को सज़ा ना भी हुई, एक बार पब्लिक हियरिंग हो गई, आइंदा के लिए लोग डर जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे परवेज़ मुशर्रफ को सिंबॉलिक सज़ा दी गई है, होगी तो नहीं, ना किसी में जुर्रत है पाकिस्तान में फांसी देने की किसी एक्स आर्मी चीफ को, अभी तक नहीं है। फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मुझे नहीं पता। उसकी वजह से इतनी ज़रूर बेहतरी आई है कि अब हल्क ने खुद मार्शल लॉ लगाने के बजाय सामने कठपुतलियाँ रख दी हैं। लगाया मार्शल लॉ ही है, लेकिन उसको आइन का जामा पहनाया गया क्योंकि मजबूरी बन गई थी, कल को फंस सकते थे। समझ गए बात को। कल को जब ये साइफर की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो आज के बाद फिर जिस दिन इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी दोबारा फिर किसी में जुर्रत नहीं होगी कि अमेरिकी इंस्ट्रक्शन पे हुकूमत गिराए। ये भी रुक जाएगा रास्ता इसका। आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर कमज़ोर होते चले जाएंगे गलत कामों में। जहाँ उनकी ताकत बढ़नी चाहिए वहाँ बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला, वहाँ अवाम भी साथ है। जहाँ नहीं होनी चाहिए सियासत में अमल दखल, हुकूमतें गिराने में अमल दखल, ये नहीं होना चाहिए और ये कम होता जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है जुडिशल कमीशन बनना। इमरान खान अवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे उनकी बातों से जो समझ आता है और मेरा मशवरा इसको समझ लें। देखें, जिस तरह 10 अप्रैल को लोग निकले थे ना बाहर, न्यूट्रल को शिकस्त देने का एक ही तरीका है और वो ये तरीका ये है कि अवाम खुद बाहर निकल आएँ और इतनी तादाद में बाहर निकल आएँ हर शहर में कि इंतज़ामिया बेबस हो जाए। ये मैं आपको पूरा प्लान बता रहा हूँ। आपने अगर शिकस्त देनी है, इस निज़ाम को गिराना है और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लाना है तो ये मेरी बात गौर से और ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग मुल्क के 15-20 शहर जाम कर दें, निकल आए बाहर खुद बगैर किसी लीडर के, कोई लीडर वहाँ ना खड़ा हो, पुलिस लाठी चार्ज करे, आंसू गैस फेंके, आपने हटना नहीं है, आपने पीछे नहीं हटना। या अगर वो करते हैं ना वक्ती पीछे चले जाएं, जैसे ही वो हटते हैं फिर आगे आ जाएं और ये सिलसिला चलता रहे। कुछ दिन ये चलता रहेगा और इसके बाद क्या होगा कि ये सब मजबूर हो जाएंगे। ये जो आज अपने आप को बहुत ज़्यादा फन्ने खान और ताकतवर कहते हैं, ये रोते हुए इमरान खान के पास जाएंगे, पाँव पकड़ेंगे और कहेंगे जी ये लोग हमारे केस होने में नहीं हैं, ये आपके केस होने में है। मुल्क पूरा जाम हुआ है, जो देग हमने खानी है, जिसको लूटना है मुल्क को, वो चलेगा तो हम कुछ खा सकेंगे। मैं आपको ज़रा ये बात जान के इसलिए करता हूँ कि इनका कोई मफाद पाकिस्तान के मफाद के साथ नहीं है, तो हमने देख लिया। तो ये खाने के लिए पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, तो फिर ये कहेंगे कि आप इन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इनसे खिताब करें। वहाँ पे फिर इमरान खान इनके साथ मामला तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को रिमूव करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बहाल करो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट बहाल करो और शफाफ इलेक्शन कराओ। ये सारा कुछ जिस दिन हो जाएगा असेंबली से, मैं लोगों को कह दूंगा और वो घर चले जाएंगे और फिर लोग चले भी जाएंगे जब ये सब हो जाएगा। और ये निज़ाम की तब्दीली का सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर आपने ये कर दिया, निज़ाम बदल जाएगा। अगर इमरान खान बंदों को लेके बाहर आता है तो एक वक्त आता है लीडर बेबस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा कि आप धरना नहीं दे सकते, आप जलसा करें और घर जाएं, फिर आप क्या करेंगे?
लेकिन अवाम जब खुद निकलती है विदाउट एनी लीडर, पाकिस्तान का आइन कानून कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। वहाँ कोई ऐसे नारे ना लगाएं जो एंटी स्टेट कहलाएं, बाद में पाकिस्तान का झंडा उठाएं, पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ें, वहाँ बैठ के कुरान की तिलावत करें, नातें पढ़ें, मिली नगमे हों, ये सब आप करें, बैठ जाएं पुरअमन तरीके से, फैमिलीज हों, बच्चे हों, सब हो, इनको मजबूर कर दें। और सोशल मीडिया हर बंदा लाइव चला जाए अपने अपने अकाउंट से, ये इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अगर मैं हूँ तो मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी, और तहरीक इंसाफ को भी इस स्ट्रैटेजी पे सोचना चाहिए। और कितना नंगा करे इमरान खान इस सिस्टम को आपके सामने, सब कुछ तो उसने करके दिखा दिया आपको। आप क्या चाहते हैं वो और क्या बताए, सब मिले हुए हैं, किसी को करप्शन बुरी नहीं लगती। NRO हो गया, नैब बंद हो गई, FIA के बंदे मार दिए हैं, मुल्क लूट लिया है, महंगाई देख लें, तबाही कर दी, ज़र मुबादला ख़त्म हो गया, डॉलर का रेट देख लें, और क्या चाहिए आपको बाहर निकलने के लिए? आई डोंट नो। कसूर इसराफील फूंका जाएगा तो हम खड़े होंगे, आई डोंट नो इसके बाद क्या होगा, लेकिन ये अब आप लोगों के हाथ में है और ये आप ही कर सकते हैं। और यही वह स्ट्रैटेजी है जो इस निज़ाम को गिराएगी, वरना फिर वही लूला लंगड़ा सिस्टम ही आगे चलता रहेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।